एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपना सब कुछ छोड़कर जावेद के साथ भागने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि उसे किस्मत ने भयानक इंजाम से बचा लिया। वो हाँफती कांपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। फौरन टर्न टर्न फ़ोन बजने लगा। एकदम से इसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानब देखने लगी। वो फ़ोन उठाते हुए बुखलाए हुए अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते फ़ोन बंद कर दिया। शबनम के लिए यह इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे वो बरसों इसका इंतज़ार कर रही हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, उसका दिल लम्हे के हज़ारों हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दोस्तों के साथ था और उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानब था। शबनम ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। फ़ोन उठाते ही वो बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ, और देखो अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था, तो ज़ाहिर है अकेला ही आया हूँ। जावेद झंझलाते हुए बोला, तुम फ़ौरन आओ, वक्त कम है। वो गाड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे स्कुव्वत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो? तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फ़ौरन नरम अंदाज में बोला, क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ? तुम आओ और खुद देख लो, मैं अकेला आया हूँ। आपकी बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सुकूवत छा गया। शबनम की आवाज़ ने सुकूवत तोड़ी तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरी घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा ना होगा। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी ऐसी दोस्त थी मेरी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो, मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज मुझे बता दिया कि मुझसे बढ़कर कोई पागल नहीं हो सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी रकम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से वो बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फूट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कोरी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो वो इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदू को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फ़ोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना, उसका ज़मीर आह क्या होता है। अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देख लेती, यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को उसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं, पछतावे के आंसू बहाती हैं। वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा हो। ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इन कहानियों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो शायद कोई बेटी ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए उर्दू ज़ोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।